Hello students, how are you? I think you people are safe at home, and first of all, Happy New Year to everyone. Now we will start the topic. अभी हम क्या कर रहे थे? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अभी तक हमने क्या किया है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. अर्थमेटिक मीन, देन कंबाइंड अर्थमेटिक मीन. अब हमारे पास है थर्ड प्रॉब्लम, करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ मीन. इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कई बार क्या होता है डाटा में, ड्यू टू सम मिस्टेक्स, जब हम कॉपी करते हैं कहीं से भी डाटा का, हमारे पास कुछ मिस्टेक्स ऐसे हो जाते हैं कि हम कुछ आइटम्स को रोंगली कॉपी कर लेते हैं. जैसे 34 करना है कॉपी, वहाँ पर 43 कर लिया, 83 करना है तो हमने 85 कर लिया, कुछ भी हमने वहाँ पर कॉपी कर लिया, रोंगली कॉपी किया. आइटम्स उतने ही हैं बट कुछ टर्म्स हमने रोंगली कॉपी करी. और क्वेश्चन हमारा क्या है, वी हैव टू फाइंड द करेक्ट मीन. अब इसमें हमने यही करना है कि हाउ टू रिमूव द इनकरेक्ट वैल्यू एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द करेक्ट मीन फ्रॉम द करेक्ट वैल्यूज. तो अब देखिए, विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट द करेक्ट मीन. अब देखिए प्रॉब्लम हमारे पास, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40. मीन मार्क्स 100 स्टूडेंट का कितना है, 40. लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरीड एज 83. कि जो स्कोर था हमारा 53 था बट वो मिसरीड किया गया 83. मे बी कुछ कई बार राइटिंग में भी थोड़ा सा इशू हो जाता है, किसी ने इस तरह से लिख दिया हो 53, कुछ भी हो सकता है वो. तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द करेक्ट मीन. क्योंकि जो हमारे पास ये वाला मीन गिवन है ये किसके बेसिस पे, 83 के बेसिस पे, बट हमारी करेक्ट वैल्यू क्या थी, 53 थी. तो इसके बेसिस पे अब हमने करेक्ट वैल्यू के बेसिस पे करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस आर सेम, स्टूडेंट्स आर टोटल 100. तो हमारे पास गिवन क्या है, सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा इसका. वी हैव गिवन n एज 100 और x बार हमें गिवन है 40. हमें पता है अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सिंपल डाटा से, समेशन ऑफ एक्स आई कितना है, i फ्रॉम 1 to 100 डिवाइडेड बाय n. यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, समेशन एक्स आई आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n x बार. अब देखिए यहाँ पर, अब जो ये है हमारा करेक्ट, ये जो हमारी वैल्यूज आएंगी ये हमारी इनकरेक्ट मीन वैल्यू आएंगी, क्योंकि हमारे पास जो मीन है वो इनकरेक्ट वैल्यू से गिवन है. तो समेशन ऑफ एक्स आई इनकरेक्ट, बिकॉज वी हैव इनकरेक्ट मीन वैल्यू. एंड कितना है हमारे पास 100, एक्स बार हमें गिवन है 40. तो ये हमारा इनकरेक्ट समेशन आ गया वैल्यूज का, 100 वैल्यूज का इनकरेक्ट सम क्या हो गया हमारा 4000. अब हमने करेक्टेड वैल्यूज निकालनी है कि जो हमारा करेक्टेड सम होगा एक्साइज वैल्यूज का वो क्या होगा, जो हमें इनकरेक्ट सम गिवन है, इनकरेक्ट, इसमें क्या करेंगे हम, करेक्ट वैल्यूज को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे हम इनकरेक्ट वैल्यूज को, क्योंकि इनकरेक्ट को तो हमने खत्म ही करना है ना. इनकरेक्ट को जब हमने समेशन में से माइनस कर दिया तो हमारे पास डाटा कितना आ गया, 1 का कम आ गया, क्योंकि हमारे पास ये 100 का मीन है, इसमें से मैं खाली इनकरेक्ट को माइनस करती हूँ तो एक वैल्यू हमारे रोंगली यहाँ पर देखी गई है, तो हमारे पास 99 का हो गया. फिर हम उसमें करेक्ट की ऐड कर देंगे तो फिर हमारा 100 का हो जाएगा, और हमने 100 का ही मीन निकालना है. तो अब हमें इनकी वैल्यूज पता है तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं आंसर. ये क्या है हमारे पास, इनकरेक्ट मीन सम जो है 4000 प्लस करेक्ट वैल्यू कितनी थी 53 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू 83. अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होती है तो आप ये भी लिख सकते हो, समेशन हमने इनकरेक्ट का लिखा, माइनस इनकरेक्ट कर दी इनकरेक्ट में से, फिर हमने करेक्ट कर दी. ये आगे पीछे आप वैल्यूज को कर सकते हो. तो जब हमने इसका सोल्व किया, सॉल्यूशन निकाला, तो इट विल बी
3970। अब ये हमारे पास करेक्ट समीशन ऑफ एक्स आई आ गया। अब हम इसके बेसिस पे करेक्टेड मीन निकाल लेंगे। करेक्टेड मीन क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्मूला विल बी सेम फॉर द मीन, दैट इज समीशन ऑफ एक्स आई करेक्टेड हम निकाल चुके हैं, दैट इज 3970 डिवाइड बाय एन। एन हमारे पास सेम ही था, 100 ही रहेगा हमेशा। इट विल बी 3970 डिवाइड बाय 100, तो इट विल बी 39.70। अब ये देखिए, दिस इज द करेक्टेड मीन, क्योंकि ये हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे पास इनकरेक्टेड मीन गिवन था, इनकरेक्ट हमारे पास वैल्यूज गिवन थी, इनकरेक्टेड मीन से हमने समेशन निकाल दिया सभी वैल्यूज का। ये समेशन ऑफ एक्स आई का क्या मतलब है? 1 से लेके 100 तक की वैल्यूज का सभी का सम है हमारा। और वो कैसे हम निकालते हैं? बाय द यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन, दिस विल बी एन एक्स बार। तो अब हमारे पास इनकरेक्टेड वैल्यूज का सम आ गया। हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे करेक्टेड में। करेक्टेड में जब आप करोगे तो जितना भी हमारे पास 100 की वैल्यूज का सम गिवन था, उसमें से हमने इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर दिया, तो वहां पर हमारी इनकरेक्ट वैल्यू खत्म हो गई। फिर क्या हुआ, क्योंकि वहां पर हमारी एक वैल्यू कम हो गई, तो हमने करेक्ट वैल्यू को वहां पर ऐड कर दिया, तो हमारे पास समेशन जो आया यहाँ पर करेक्टेड वैल्यूज का सम आ गया। तो ये हमारे पास समेशन ऑफ एक्स आई आ गया 3970। अब करेक्टेड मीन लेंगे, मीन का फॉर्मूला सेम ही होता है अर्थमेटिक मीन का, समेशन ऑफ एक्स आई। करेक्टेड हम यहाँ पर लेंगे तो करेक्टेड लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या हो गया 3970 डिवाइड बाय 100, इट विल बी 39.70। और यहाँ पर हमारा जब हमने मिस रीड किया था 53 को 83 से, तो क्या आया था 40। दिस इज द सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now second problem is mean of 100 observation is found to be 40। 100 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर भी, और उनका मीन क्या है 40। सिमिलरली जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन में था, बट देर इज सम चेंज इन द क्वेश्चन। इफ एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन 2 items आर रोंगली टेकन। ऑब्जर्वेशन को जो हमने कंप्यूट किया तो क्या आई हमारे पास 2 रोंगली टेकन है ऑब्जर्वेशन as 30 and 27 instead of 3 and 72। अब क्या हुआ, 3 और 72 हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी। 2 ऑब्जर्वेशन क्या थी, एक टर्म हमारी 3 थी, दूसरी थी 72। उसकी जगह पर क्या हमने लिख दिया 30 and 27। ठीक है, तो रोंगली यहाँ पर हमने राइट डाउन किया। नाउ फाइंड द करेक्ट मीन। ठीक है, तो अब हमने फाइंड करना है करेक्ट मीन। क्या रोंगली हम पहले देख लेंगे कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन थी। 3 and 72 हमारे पास राइटली थी, और उसको हमने रोंगली जो रिटर्न अप किया दैट इज 30 and 27। ऑब्जर्वेशन 100 है, उनका मीन जो है 40 है। एज यू नो द स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पर सारी अनसोल्व प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं, जो बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए सबसे रिलेटेड हैं। बेसिक जो हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होता है, तो इस पे हम टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप की अनसोल्व प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करते हो तो यू कैन मिस अ लॉट ऑफ नोटिफिकेशन जो हमारी नई नई वीडियोस के लिए टाइम टू टाइम आते रहते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दिस। चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसे हमने लास्ट में किया था, क्या करेंगे हमें गिवन है यहाँ पर एक्स बार है हमारे पास जो इनकरेक्ट है। एक्स बार इज इनकरेक्ट मीन। ऑब्जर्वेशन कितनी थी हमारे 100। तो समेशन ऑफ एक्स आई हमने निकाला, इनकरेक्ट जो हमारा आएगा, जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, दैट इज एन एक्स बार। तो क्या है, एन हमारा 100 है, एक्स बार हमारा 40 है, दैट इज 4000। तो अब हमारे पास ये इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई आ गया। अब हम निकालेंगे करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स आई, क्योंकि इसके बिना तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, हमने क्या किया, समेशन ऑफ एक्स आई जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू थी
उसमें से हम माइनस कर देते हैं इनकरेक्ट वैल्यूज, देन वी विल ऐड द करेक्ट वैल्यू। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, पहले करेक्ट वैल्यूज को प्लस कर दिया था, फिर इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर दिया था। तो इट विल बी इजी फॉर यू कि आपने इनकरेक्ट में से, सम में से इनकरेक्ट वैल्यूज को माइनस कर दिया, फिर बचे में हमने करेक्ट वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास आया है यहाँ से, दिस इज 4000। इनकरेक्ट वैल्यू हमारे क्या थे, 30 एंड 27, 30 प्लस 27 प्लस जो हमारे पास करेक्ट वैल्यूज थे दैट आर द 3 एंड 72। अब देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे इट विल बी, दिस इज 57 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 75, एंड वाइल सोल्विंग दिस इट विल कम आउट 4018। ये हमारे पास क्या आ गया, करेक्टेड सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। जब हमारे पास करेक्टेड सम आ गया तो हम करेक्टेड मीन भी निकाल सकते हैं। तो करेक्टेड मीन क्या हो जाएगा हमारा, मीन, और हम एक्स बार भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला इज सेम। ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई, जो करेक्टेड का हमारा समेशन आया था, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज 4018 डिवाइडेड बाय 100, इट विल बी 40.18। दिस इज द आंसर। और जो हमारा इनकरेक्टेड से मीन था दैट इज 40। सो देयर इज अ डिफरेंस इन इनकरेक्टेड एंड करेक्टेड मीन। आई थिंक स्टूडेंट दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको इसके बाद भी कुछ क्लियर नहीं होता इस पे पोर्शन में, तो यू कैन राइट अस इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन राइट अस द मेल, सो दैट आई विल क्लियर योर डाउट्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, the mean of 20 observations is 6.21. Later on it was discovered that 2 items plus 5 and plus 3 were taken as -5 and -3. Find the correct mean. हमारे पास जो करेक्ट वैल्यू थी they are +5 and +3, बट बाय मिस्टेक क्या हुआ, इनको -5 और -3 लिया गया, तो हमारे आंसर में भी चेंजेस आएंगे। और टोटल ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारी 20 और इनका मीन क्या था 6.21। हमने क्या करना है, करेक्ट मीन निकालना है। तो जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम सेम करेंगे यहाँ पर भी। हमने करेक्टेड सम निकालना है, जब हमारे पास करेक्टेड सम आ जाएगा तो उसके बेसिस पे हम करेक्टेड मीन निकालेंगे। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एन हमें गिवन है टोटल ऑब्जर्वेशन 20, और जो करेक्ट इनकरेक्टेड मीन है दैट इज 6.21। तो हम क्या निकालेंगे, हमें पता है टोटल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि भाई मीन फॉर्मूला क्या होगा, मीन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई और एन, एन हम इधर ले गए। तो ये आपको एक दो क्वेश्चन करोगे तो यू कैन इजली लर्न दिस फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये वैल्यू अब हमने यहाँ से निकालने समेशन ऑफ एक्स आई, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्टेड की है, इनकरेक्टेड। तो क्या आ जाएगा, एन एक्स बार, एन इज 20, एक्स बार इज 6.21। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इट विल बी दिस वन। ओके, अब हमने क्या निकालना है, समेशन निकालना है सभी ऑब्जर्वेशन का, दैट इज करेक्टेड सब। करेक्टेड जो हमारा समेशन हो जाएगा ऑल ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेशन हमारे पास 20 है, तो हम क्या लिखेंगे, इनकरेक्टेड जो हमारे पास सम आया है, इनकरेक्टेड हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन का सम ये आया है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं इनकरेक्टेड वैल्यूज का सम, क्योंकि हम यहाँ सम पर ही चलेंगे। इनकरेक्टेड वैल्यूज, जब हमने इसको माइनस कर दिया, 2 वैल्यू हमारी इनकरेक्ट थी, तो 20 में से इनकरेक्टेड में से 2 चली गई, तो 18 बच गई। 2 ही हम उसमें ऐड कर देंगे जो हमारी करेक्टेड होंगी। तो हमारे पास डाटा हमारा 20 ऑब्जर्वेशन का हो गया और वो हमारा करेक्टेड आ गया। तो ये हमारे पास गिवन है 124.2 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, हमने प्लस को माइनस में लिख लिया था, तो हम इसको माइनस माइनस को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस ऑफ माइनस, माइनस आ जाएगा, देन माइनस ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास इनकरेक्टेड के साथ, प्लस में करेक्टेड हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 5 + 3।
तो 124.2 माइनस 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 8 प्लस 8, देन इट विल बी 124.2 माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 140.2। तो ये हमारे पास करेक्टेड सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आ गया। अब हम मीन निकालेंगे इसकी हेल्प से, तो हमारे पास करेक्टेड मीन क्या आ जाएगा, अब मीन summation of all the xi's which are corrected divided by total number of observation. It will be 140.2 divided by 20, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 7.01। इट इज द करेक्ट मीन, और जो रॉन्ग मीन था दैट इज 6.21। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द करेक्टेड एंड इनकरेक्टेड मीन। आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो इनकरेक्ट वैल्यूज का है। अब देखिए इसमें फोर्थ क्वेश्चन में प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, द एवरेज डेली प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे वॉज ₹130। 5 दिन का ये प्राइस गिवन है हमारे पास, एवरेज गिवन है 130, तो मंडे टू फ्राइडे हमारे पास 5 डेज हो गए। इफ द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस ड्यूरिंग द वीक वर ₹200 एंड ₹100 रिस्पेक्टिवली, अगर हमारे पास हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस जो होगा वीक में 200 और 100 रिस्पेक्टिवली गिवन है, मतलब एक दिन का हाईएस्ट हो सकता है, एक दिन लोवेस्ट, तो 2 दिन जो हमारे पास है उनमें हमारे प्राइस क्या है 200 एंड 100। फाइंड द एवरेज डेली प्राइस व्हेन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस आर नॉट इंक्लूडेड। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स इसको, क्वेश्चन को, हमारे पास पहले क्या गिवन है, मंडे टू फ्राइडे का डेली प्राइस का एवरेज गिवन है 130। फिर हमारे पास क्या गिवन है, इफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस ड्यूरिंग द वीक वर, हाईएस्ट और लोवेस्ट 2 दिन हो गए अब हमारे पास ये कवर, कि एक में 200 है एक में 100 है, तो 2 दिन हमारे निकल जाते हैं। तो हमने क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज डेली प्राइस व्हेन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस आर नॉट इंक्लूडेड। अगर हम इन दो को इंक्लूड नहीं करते तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए जिसका प्राइस हमने इंक्लूड करना है, दैट इज 3, क्योंकि 5 का हमें गिवन है, 2 का हमने निकाल देना है, तो टोटल हमारे पास दिन क्या बच गए 3। 3 का हमें प्राइस निकालना है टोटल, ठीक है, तो एवरेज निकालने और उसके, तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। अब हमें गिवन है एंड अगर हमारे पास 5 था क्योंकि मंडे टू फ्राइडे है, तो ये मीन गिवन है हमारे पास 130, तो जो हमारे पास समेशन एक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एन एक्स बार होता है, इट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 130, इट विल बी 650। अब हमने समेशन निकालना है एक्साइज का विदाउट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस 200 और 100, तो जो टोटल सम हमारे पास गिवन है ये 5 की 5 वैल्यूज का है, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्साइज ऑफ ऑल द 5 डेज माइनस हाईएस्ट प्राइस माइनस लोवेस्ट प्राइस, तो क्या हो जाएगा 650 माइनस 200 माइनस 100, तो ये हमारे पास आ जाता है 350। तो ये 3 दिन का जो हमारे पास समेशन आ गया वैल्यूज का, ये हमारे पास आ जाता है 350। अब हमने मीन निकालना है जिसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस इंक्लूडेड नहीं है, तो जो हमारे पास मीन आएगा, या एवरेज लिखोगे आप, एवरेज और मीन क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, समेशन ऑफ ये ऊपर वाला एक्स आई विदाउट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय एन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 350। डेज कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास 3, तो क्या बन गया इसका आंसर, इट विल बी 116.67। ये WHL का मतलब हो गया विदाउट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस, जो मैंने यहाँ पर पहले लिखा था। तो
तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस आपने स्टेटमेंट को बिल्कुल प्रॉपर वे से और ध्यान से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली हम स्टेप बाय स्टेप इसमें मूव करते रहेंगे। यहाँ देखिए 5 दिन का हमें गिवन था, 2 दिन का हमें डाटा गिवन है, प्राइस गिवन है, और इन 2 दिन का ही हमने रिमूव कर देना है और उसके बाद हमने एवरेज निकालनी है। जब हमने 2 दिन का एक्सक्लूड कर देते हैं तो कितना बच गया, 3 दिन का बच गया 5 में से। तो हमने 3 दिन का एवरेज निकाला तो ये हमारे पास आया। जब 3 दिन का निकालोगे तो ऑब्वियस है 3 दिन का हम प्राइस भी टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल हमारे पास ये था 650, इसमें से हमने माइनस कर दिया 200 एंड 100, तो हमारे पास आ जाता है 350। डेज आ गए हमारे पास 3, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ इनकरेक्टेड टू करेक्टेड मीन। एंड आगे भी मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें हमारे पास अनसोल्व प्रॉब्लम होंगी रिलेटेड टू द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर more videos and don't forget to press the bell icon buttons. Thank you very much for watching the video.